पिछले पार्ट में देखा और समझा कि रोजगार और बेरोजगारी की जानकारी का होना ही काफ़ी नहीं है, इसको बारीकी से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आपकी इस समझदारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चलें? yes, तो आपने सुना और देखा होगा कि बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे समय की बर्बादी, कुछ नहीं करना पड़ा, बेरोजगार हो जाएंगे। ज्ञान का अधूरापन, बेरोजगार हो जाएंगे। बार बार प्रयास ना करना, बेरोजगार हो जाएंगे। और किसी भी जानकारी का अधूरापन तो एक ऐसा जहर है जो जिंदगी को तबाह कर देता है। 100% आपको बेरोजगारी की तरफ ले जाएगा या नहीं? yes, sir. तो प्यारे बच्चों, इतना कुछ होने के बाद हम अपना पिछला तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ तरीकों से हम अपना अगला बदल सकते हैं। हम रोजगार बेरोजगारी को खूब अच्छे से समझकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यदि हम अपने काम के तरीके बदल दें, यदि हम अपने काम के तरीके बदल दें, अपने विचार बदल दें और अपने इधर उधर घूमने के तरीके, किसी के पास बैठने के तरीके बदल दें, यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल लोगों के पास बैठना चालू कर दें, तो क्या आपको लगता है कि हम किस रास्ते पर पहुंचेंगे, किस रास्ते पर चलना चालू कर देंगे? क्या लगता है आपको? बताइए, रोजगार की तरफ या बेरोजगारी की तरफ? रोजगार की तरफ। ये सही बात है? yes, तो प्यारे बच्चों, यदि ये सही बात है तो एक छोटी सी बात समझनी जरूरी है। यदि हम अपनी पढ़ाई को बोर्ड परीक्षा को ध्यान में देते हुए पढ़ाई करें, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में देते हुए तैयारी करें, और जो तैयारी हम बोर्ड परीक्षा की डेट शीट आने के बाद दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, यदि उसी ढंग और तरीके से हम अपनी पढ़ाई को अपने छोटे स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर दें और बोर्ड परीक्षा को अपने ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को खूब ईमानदारी से करते चले जाएं, और साथ ही साथ हम कोई स्किल और सीख लें, कोई भी स्किल, जैसे कि कंप्यूटर की बहुत अच्छे से जानकारी होना, आपकी हिंदी हो या इंग्लिश बोलने की वो प्रभावित कला होना, आपका समय मैनेजमेंट करने की कला होना। इस तरीके से आप अपने उस स्टैंडर्ड के साथ साथ बोर्ड एग्जाम तक पहुंचते हुए यदि आप अपनी पढ़ाई के बेहतर के साथ साथ में कोई स्किल्स भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो बेरोजगारी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। रोजगार तुम्हारे कदमों में होगा, कंपनियां तुम्हें प्लेसमेंट देने के लिए एग्री हो जाएंगी, तुम्हें हायर करने के लिए रेडी हैं, यदि आपके पास ज्ञान और ज्ञान के साथ में कोई स्किल्स है, कुछ ऐसा कौशल जो आपके हाथ का, आपके दिमाग का, आपके शरीर का जादू है। तो समझिए, ये जो हम रोजगार पाने के लिए जो अपने सर्टिफिकेट दिखाते हैं वो हमारे टॉप हैं, तो हम उस रोजगार में, उस काम धंधे में, उस नौकरी पेशे में, उस कारोबार में एंटर कर जाएंगे। और जो हमारी स्किल्स है, जो हम साथ ही में अभी 5वीं 6ठी 7वीं से लेकर चले, वो स्किल्स हमारे उस रोजगार में उन्नति प्रदान करने में बड़ा मददगार होगा। जो हमें नौकरी मिल तो आसानी से जाती है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि किसी के रेफरेंस से, किसी की रिक्वेस्ट से नौकरियां लग जाती हैं, लेकिन उसको चलाना, उसको आगे बढ़ाना, उसको ऊंचाई तक पहुंचाना किसी की सिफारिश से नहीं होता। वो आपके अंदर जज्बे से, आपके स्किल्स से, आपके कौशल से, आपके उस अनुभव से
जो आपने अपने आप को ध्यान में रखते हुए पूर्ण ईमानदारी के साथ में किया है। ये सारी बातें जो बच्चा, जो इंसान अगर समझकर और अपने आप को बदलना स्टार्ट कर दे तो सफलता या रोजगार उससे बहुत दूर नहीं है। सही है गलत? सही। तो आप इस बात को मानते हैं या नहीं? यस सर। तो आप अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को कैसा चलाएंगे बताइए? किस प्रकार से चलाना पसंद करेंगे? थोड़ा तेज आवाज में बताइए। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए, या किस टाइप से? जैसे आज तक आप अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते आ रहे हैं, जैसे आप अपनी जिंदगियों को खेल कूद में व्यर्थ कर रहे हैं, कैसे, किस टाइप से बताइए? बोलो। बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। आप खड़े होकर बताइए। बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने आपको ध्यान में रखते हुए। बैठिए। तो यहीं पे मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, ये बात आपकी जिंदगी में एक ऐसा आक्रोश, ऐसा आंदोलन ला सकती है। यदि ये बात आपने समझ ली तो सारे दोनों पार्टों का जो निचोड़ है, ये वही बात है। जो पार्ट 1 में आपने देखा, समझा, सुना, जो दूसरे पार्ट में आपने देखा, समझा, सुना, उन सारी चीज़ों का निचोड़ है, यदि आप ये समझ लें। तो प्यारे बच्चों, वो इम्पोर्टेंट बात, वो जिंदगी का अहम हिस्सा इस प्रकार है कि यदि आप रोजगार पाना या रोजगार देना चाहते हैं और बेरोजगारी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके आसपास भी कोई बेरोजगार ना घूमे, तो इसके लिए आपको भी और आपके साथियों को भी ये बताना, समझाना ज़रूरी है कि ज्ञान के साथ साथ, स्किल्स के साथ साथ आपको समझदारी, बहुत ज़्यादा समझदारी और ईमानदारी की जो ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ से पैदा होगी? वो होगी आपके जो बड़े होंगे, जो आपके अपलाइनर होंगे, जो आपके शिक्षक होंगे, जो आपके माता पिता होंगे, जो आपको वो ज्ञान देते हैं जो आपको बहुत बुरा लगता है। इसे थोड़ा सा बारीकी से समझो। जिन शब्दों को हम बहुत बुरा समझते हैं, जो शब्द हमारे दिमाग को बहुत बुरा लगते हैं, ये वास्तविकता से क्या है? ये क्या मैजिक है, क्या जादू है? इसे ध्यान से समझ लो। आज यही मेन पॉइंट है। देखिए, जो आपसे आगे चल रहा है, जो आपसे आगे है, उसका पास्ट आपका फ्यूचर है। जो किसी आगे जाने वाले का भूतकाल बन चुका है, पास्ट बन चुका है, वो आपके लिए भविष्य है, फ्यूचर है। यदि आपको कोई कुछ समझा रहा है तो वो आपको आपका भविष्य बता रहा है। आपके माता पिता, तांत्रिकों पर, पंडितों पर, या किसी भी अन्य ऐसे शख्स पर जिसकी बात का पता है या नहीं है, जो कभी हमने देखा भी नहीं है, उसकी बात पर जो विश्वास करते हैं, जो उसके बताए भविष्य पर विश्वास करते हैं, यदि हम अपने उस जानकार, उस समझदार इंसान का, माँ बाप का, अपने शिक्षकों का कहना मान लें और समझ लें कि वो भविष्य क्या है, खूब अच्छे से जान लें, तो हो सकता है कि हम अपने सामने आने वाली उस समस्या से लड़ जाएंगे जो हमारे जाने अनजाने में हमें बहुत चोट पहुंचा देती है, जो हमें बेरोजगारी के खड्डे में डाल देती है। हम उससे लड़ सकते हैं। तो इन दोनों पार्टों का अहम हिस्सा यही है कि जो आपसे आपके बड़े समझदार आपको कुछ समझा रहे हैं, वो आपका भविष्य है। आप उस बात को हल्के में ना लें, उस बात को इग्नोर ना करें,
उस बात पर अमल करें। अमल ना करें तो पहले सोच कर जरूर देखें कि क्या वास्तविकता से जो ये कह रहे हैं हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में ये घटना घटेगी या नहीं। यदि आपको जरा सा भी विश्वास हो जाए कि ये घटना जरूर घटेगी, तो अब समय है आपके पास में 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले आप अपने आप को बदल सकते हैं। जो आप में से इस समय 9th में, अब ये सत्र आएगा, 8th में पढ़ रहे हैं, जो 9th में आएंगे, अगर उन्होंने अब भी समझ लिया कि हमारे बड़े हमें हमेशा हमारा भविष्य बताते हैं और वो भविष्य आपको उज्जवल दिख रहा है, तो ऐसे ही चलते जाइए जैसे आप चल रहे हैं। और यदि वो आपका भविष्य आपको अंधकार में दिख रहा है, तो आपको सोचने समझने की जरूरत है, उस पर पालन करने की जरूरत है। ना जाने सैकड़ों बच्चे, उन बच्चों में रहकर आपके अंदर कितनी बार उमंग उठती हैं, आपके अंदर कितनी बार वो उमंग उठती हैं और कितनी बार दब जाती हैं। तो इसलिए ये भविष्य को देखते हुए अपने बड़ों की बातों को सोच समझकर मानना शुरू कर दीजिए। ये इतना अहम हिस्सा है कि यदि ये आपने समझ लिया तो आपकी चतुराई, आपकी समझदारी, आपकी पढ़ाई, आपकी स्किल्स आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और ये जितनी बातें बताई हैं ये आपकी लाइफ में इतनी मददगार हो जाएंगी, इतनी मददगार हो जाएंगी। आप बस एक बार इन बातों को मानकर देखिए। यदि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि ये बातें मानते हुए आपने अपनी पढ़ाई को किया है और आपको उसका फ़ायदा ना मिले, तो आप हमसे दोबारा मिलिए, आप अपने कमेंट्स में लिखिए, आप डायरेक्ट मिलिए, आप अपनी समस्याओं को ज़रूर बताइए। यदि ये बातें आपके जीवन में कारगर नहीं हैं, तो एक बार इनका पालन कर कर इन्हें झूठा साबित तो करके दिखाइए। मैं दुआ करता हूं कि जो बच्चा इन बातों को मानेगा वो हाई स्कूल, इंटर तो टॉप, वो अपनी जिंदगी की भी टॉप कर देगा, वो अपने क्षेत्र को टॉप कर देगा। ये पूरा 100% सत्य है। बस आपको अपनी फिक्र करते हुए, अपने आप को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, रोजगार बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे, अपनी तैयारियां करते रहेंगे। और दुआ करता हूं कि आप अपने इस काम में कामयाब हों। तो आप कामयाब होंगे या नहीं? यस सर। आप कामयाब होंगे या नहीं? यस सर। पक्का होगे? यस सर। आसान है? यस सर। आप भी कहो, आसान है? आसान है। आसान है? आसान है। तो अमल करोगे? यस सर। करके दिखाओगे? यस सर। टॉप करोगे? यस सर। अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम करोगे? यस सर। ठीक है।